ब्रेन ट्यूमर की सर्जिकल प्लानिंग यानी उसके ऑपरेशन के लिए कौन सा टेस्ट कराना जरूरी है। आजकल के दौर में डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत जदीद हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और हम जो सर्जरी करते हैं हमारा मकसद ये नहीं होता कि बंदा मारना है, हमारा मकसद ये होता है कि उसको सेहतमंद बना के मुआशरे का हिस्सा बनाना है ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन के यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सके। इसलिए ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से पहले हम कुछ टेस्ट कराते हैं जो हमें सर्जिकल प्लानिंग में बहुत मदद देते हैं। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि द डेविल लाइज इन डिटेल्स, कि आप जितनी ज्यादा डिटेल में जाओगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करोगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ब्रेन ट्यूमर की सर्जिकल प्लानिंग से पहले हमने कौन से टेस्ट कराने हैं। आप जब हमारे पास आते हैं तो आपके ऑलरेडी एक एमआरआई ब्रेन हुआ होता है, एक आपके पास जो होता है आपका सीटी स्कैन ब्रेन हुआ होता है। ये दो टेस्ट लेके आप हमारे पास आते हैं। अब बाकी टेस्ट हमने कराने होते हैं ये देखने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर की ब्लड सप्लाई क्या है, वो खून किस तरह से ले रहा है। उसके लिए हम सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं और अगर उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है तो बाज़ औक़ात ऑपरेशन से पहले हम उसे एम्बोलाइज कर देते हैं ताकि ट्यूमर सुकड़ जाए, निकालने में आसानी हो। दूसरा टेस्ट जो हम कराते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म की एमआरआई होती है जो नेविगेशन वाली एमआरआई होती है। अब इस चीज को समझें, आपके पास मोबाइल है ना, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप गूगल मैप्स यूज करते हैं। इसी तरह हमारे लिए ब्रेन के जो मैपिंग सिस्टम है वो न्यूरो नेविगेशन है। न्यूरो नेविगेशन वाली एमआरआई में आपके एक पॉइंट की एमआरआई होगी, वो हमें बताएगा कि ये इस तरह है, ट्यूमर इस स्ट्रक्चर से इस रिलेशन में पड़ा हुआ है, उसकी ये लोकेशन है, उसकी ये मोटाई है, उसकी ब्लड सप्लाई है, सारा न्यूरो नेविगेशन पे होगा। तीसरी जो एमआरआई हम कराते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, वो फाइबर ट्रैक्टोग्राफी होती है। फाइबर ट्रैक्टोग्राफी एमआरआई के अंदर हमने ये देखना होता है कि क्या ट्यूमर आपके दिमाग के कोई अहम या नाजुक हिस्से के साथ तो नहीं टच कर रहा है, क्योंकि दिमाग के अंदर फाइबर्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, हर फाइबर का एक अलग काम होता है। नेक्स्ट जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमआरआई होती है, कुछ केसेस में करानी होती है, स्पेशली जब हम अवेक क्रेनियोटमी प्लान कर रहे हो जिसमें मरीज जाग रहा होता है क्रेनियोटमी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान हमसे बातें कर रहा होता है, वो एमआरआई होती है फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई पे हमें पता चलता है कि कौन सा हिस्सा दिमाग का किस वक्त क्या काम कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग का एक मखसूस हिस्सा लाइट अप हो रहा है, जैसे ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ, दिमाग का एक और हिस्सा लाइट अप हो रहा है। मैं इस वक्त कोई मेमोरी बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग का कोई और हिस्सा लाइट अप हो रहा है और ये सारा फंक्शनल एमआरआई पे नजर आता है। बहुत जरूरी टेस्ट होते हैं और हर ट्यूमर की टाइप और उसकी लोकेलिटी को देखते हुए टेस्ट हमने डिफरेंट करना होता है ताकि आपकी सर्जरी को प्लान किया जा सके, आपकी सर्जरी को सेफ बनाया जा सके, आपको रिजल्ट दिए जा सके।